इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता, एक बहुत विस्तृत शब्द है ये। और अगर इसको आप अलग अलग हिसाब से देखेंगे, अलग अलग अंगों की, तो सब अलग अलग अंगों की प्रतिरोध क्षमता अलग अलग होती है और उसकी अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। कल हमने आपको दिखाया था, हाथ की, कलाई की, बाजू की, पीठ की दिखाई थी कि कैसे इनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। अब हाथ की क्षमता को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आज आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले कभी भी आप कुछ कीजिए, थोड़ा सा तेल ज़रूर मल लीजिए। इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस जगह की। ये कलाई है, इसमें आपने तेल मल लिया, हाथ में मल लिया, गांठ में लगा लिया, कंधे पे लगा लिया, गले पे लगा लिया, यहाँ लगा लिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी। अब कलाई की, हाथ की कुछ मॉडरेट एक्सरसाइजेज हैं जो कि दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में आती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले स्तर की ही चीज़ों से शुरू करें। जैसे आपको कलाई में लेना है, एक्सरसाइज करना है, ये एक छोटा सा रहता है घर में, जैसे पड़ा हुआ है, ये डंबल टाइप का है, ये रस निकालने वाला उपकरण में ऊपर से लगाया जाता है, हल्का है इसलिए इसको लिया गया। अब इसको लेके आप ऐसे ऐसे करें, आप ये ऐसे दूसरे हाथ से करें। ये तो हल्का हो गया। अब इसका दूसरा संस्करण जो रहता है, जो भारी है, जब आपका शरीर इसको साध ले धीरे धीरे करके, तो आपको इससे भारी वाला उपकरण लेना चाहिए। अब ये भारी उपकरण आपको दिखाते हैं, ये है, ये 12.5 पाउंड का है, लगभग 5.5 किलो के आसपास का डंबल है ये। अब ये भारी में आता है ये, तो ये वहाँ तक आप तब पहुँच पाएंगे जबकि आप पहले शुरू की चीज़ों को साध लें। तो धीरे धीरे वज़न बढ़ाइए, एक साथ नहीं बढ़ाना है इसका। अब इसको आप इस प्रकार से इसको करना है। अब हाथ की कलाई में लीजिए, इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, दूसरी कलाई में कीजिए। अब दोनों से पकड़ लीजिए, इसको ले जाइए ऊपर। इस प्रकार से ये कलाइयों की मजबूती के लिए है ये। अब आपने कलाइयों की मजबूती के लिए इसको किया, अब इस पर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे ठोंकिए दोनों तरफ से। ऐसे ठोंकिए पूरा।
और उंगलियों के लिए यू उंगलियों को अलग से एक बार मल लीजिए। अब ऐसा करने से आपकी कलाइयाँ काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। ये घर में बेलन रहता है आपके, चौके में सर्व उपलब्ध है। ये इस बेलन को लीजिए, आप हाथ में ऐसे पकड़िए और इसको साधारण तरीके से दबाइए खूब प्रेस करके, और फिर ढीला कीजिए, फिर दबाइए, फिर ढीला कीजिए, फिर दबाइए, फिर ढीला कीजिए, फिर दबाइए, फिर ढीला कीजिए। ऐसे 3 बार कीजिए। इसको यहाँ पकड़िए और इसको यहाँ ले आइए सीने तक, फिर यहाँ ले जाइए, फिर सीने तक ले आइए, फिर ले जाइए, फिर ले आइए, नीचे करते जाइए ऐसे, और फिर ऊपर ले जाइए, और फिर यहाँ ले आइए पीठ तक, फिर सामने ले आइए इसको, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, ऐसे। और ये जितनी एक्सरसाइज है शुरू में इसी से कीजिए आप, जिससे कि हाथ का संचालन तो चले, वज़न ना आपको अभी देखना पड़े, क्योंकि जो वज़न वाला है वो सबसे आखिरी में आता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई। और प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद हाथ की ये सिकुड़न को ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, झटक दीजिए, सब तरफ हाथ चला लीजिए, जिससे कि जितना भी झटका हो सब निकल जाए। इससे आपकी कलाई फौलाद जैसी मजबूत हो जाएगी। लेकिन करना वही है, पहले स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप और फिर तीसरा स्टेप। ये भी एक विचार है, करके देखिए।